राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। हम पाठ कर रहे हैं रुद्र अष्टाध्याय का, अतः रुद्र अष्टाध्याय का, जिसमें हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें अध्याय का पाठ कर चुके हैं। अब 3 पाठ रह गए हैं, छठा, सातवां और आठवां। चलिए आज छठा और सातवें पाठ का अध्याय करते हैं और कल इस कथा को खत्म करेंगे 8वें अध्याय के साथ। चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। अथ षष्ठो अध्याय। हे सोम, तेरे व्रत को धारण कर हम अपने मन और शरीर को तुझे समर्पित करते हैं। हमें प्रजा वाला बनाकर सुखी कीजिए। हे रुद्र, हमारा समर्पित यह पदार्थ समूह बहन अंबिका अग्नि के साथ सेवन कीजिए। शेष भाग मूषक आदि पशुओं के लिए जैसे यज्ञाग्नि में डाली हवि देवों को प्राप्त होती है, वैसे ही हे रुद्र आप भी प्राप्त कीजिए। हे त्रिकाल यज्ञी रुद्र, हम आपकी शरण प्राप्त कर अन्नादि का भक्षण करते हैं। हे रुद्र, हम उत्तम प्रकार से निवास करने वाले, श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाले एवं दृढ़ निश्चयी बने। हे रुद्र भगवान, आप औषधियों के उत्पादक, उनका सेवन कर पुरुष, गाय, अश्व, भेड़ आदि निरोग और सुखी रहें। त्रिनेत्रधारी रुद्र का हम पूजन करते हैं, जो यश और पुष्टता का देने वाला है। जिस प्रकार पका हुआ खरबूजा बेल से छूट जाता है, वैसे ही मृत्यु रूपी बंधन से हम छूट जाएं। मुक्ति के आनंद से नहीं, कन्याएं भी त्रिनेत्रधारी त्रिकालज्ञ रुद्र भगवान का पूजन करती हैं, जिससे श्रेष्ठ, यशस्वी और पुष्ट पति को प्राप्त करें। जिस प्रकार पका हुआ खरबूजा बेल के बंधन को छोड़ देता है, उसी प्रकार माता पिता के बंधन को छोड़कर पति कुल को प्राप्त होवें, पति कुल से कभी विमुक्त न होवें। हे रुद्र, अपने धनुष का विस्तार कर, चर्म का कवच धारण कर, शस्त्रों से प्रहार कर हमारे शत्रुओं को अत्यंत दूर देश में भगा दीजिए, जिससे हम आपके रक्षित होकर सुख को प्राप्त करें। जिस प्रकार जमदग्नि और कश्यप की तीनों अवस्था श्रेष्ठ हैं, हम वैसे ही दिव्य गुणों से युक्त कर्मों में भी सब आयु को बिताएं। हे रुद्र, आप कल्याण नाम वाले हैं, दुष्टों के लिए वज्र रूप हैं। हे पितु रूप, आपको नमस्कार है। आप हमारी हिंसा मत कीजिए। हम अपनी आयु, अन्नादि का भोग, संतान पुष्टिकारक धन, सुप्रजा की प्राप्ति और पराक्रम के लिए आपका आश्रय लेकर व्यवहार करते हैं। इति षष्ठो अध्याय समाप्तः। रुद्र अष्टो अध्याय का छठा अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वां अध्याय। अतः सप्तमो अध्यायः। श्री गणेशाय नमः। उग्र और भयंकर स्वभाव वाले, अपनी गर्जना से शत्रुओं को कंपायमान कर तिरस्कृत करने वाले, विविध प्रयोगों द्वारा शत्रुओं का संहार करने वाले को आहुति द्वारा तृप्त करते हैं। हृदय से अग्नि को, हृदय भाग से विद्युत को, संपूर्ण हृदय से पशुपति को, यकृत भाव से देवता को, दोनों फुसफुसों से सर्व देवता को, मन्यु से सर्वेश्वर को, अंदर की पसलियों से महादेव को, आंत्र भाग से उग्र देव को, कपोल से एक देश को तथा हृदय कोश में स्थित मांस पिंडों से सिंही देव को और हनु से अवशिष्ट देवता को प्रसन्न करता हूँ। उग्र को युद्ध से, मित्र को श्रेष्ठ व्यवहार से, दुष्ट को दंड द्वारा, राजा को उपहार द्वारा, प्रजा को बल से, पुत्रों एवं शिष्यों को प्रेम पूर्वक व्यवहार द्वारा प्रसन्न करें। भव देवता का कंठ, रुद्र देवता की अंदर की पसलियां, महादेव का यकृत, शर्व देवता की आंतें, पशुपति का हृदय स्थान है। केश और नखों के लिए सुहत सुंदर हवन हो, बाहर और अंदर की त्वचा के लिए सुहत हो, चर्म और मांस स्थित रक्त के लिए सुहत हो, चिकनी और आंत मेद के लिए सुहत हो, आप शरीरस्थ मांस के लिए सुहत हो, स्थूल एवं सूक्ष्म नाड़ियों के लिए सुहत हो, स्थूल एवं सूक्ष्म अस्थियों के लिए सुहत हो, धातु एवं मज्जा के लिए सुहत हो, प्रयत्न और अत्यंत परिश्रम के लिए सुहत हो, आंतरिक एवं स्फूर्ति तथा उल्लास के लिए सुहत हो, उन्नतिशील उद्यम के लिए सुहत हो, पवित्रता के लिए, पवित्र व्यवहार के लिए सुहत हो, तप के लिए, तपाने वाले के लिए, तपाए जाने वाले के लिए, तृप्त के लिए, तेज के लिए, प्रायश्चित के लिए, औषधि के लिए सुहत हो, यम के लिए, काल के लिए, मृत्यु के लिए, ब्रह्मा के लिए, ब्रह्महत्या के लिए, समस्त देवों के लिए, भूलोक और पृथ्वी लोक के लिए आहुतियां सुहत हो।
इति सप्तम अध्याय समाप्तः। अतः रुद्राष्टाध्याय का 7वां अध्याय भी समाप्त हुआ। कल हम इसका आखिरी अध्याय अष्टम अध्याय का पाठ करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा।